कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिटी में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है और सिटी में हर जगह इसी के बारे में बात हो रही होती है कि हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नेम है चैन। हर कहानी में ये चाइनीज वाले मेन कैरेक्टर का नाम चैन ही क्यों रखते हैं। चैन बाहर आके टोर्नेडो के सामने व्लॉगिंग करना शुरू कर देता है, पर तभी एक कैट निकलती है और एक पोर्टल आ जाता है जिसमें से एक मिक्स एनर्जी बीट निकलता है। हम मोतियों की माला में से निकले हुए मोती या पल को बीट कह सकते हैं और ये चैन का अंदर चला जाता है। फिर चैन पोर्टल के अंदर जाके एक दूसरे इंसान की बॉडी में एंटर करता है। अब हम चैन को एक दूसरे वर्ल्ड में देखते हैं और पास खड़े चचा से ये इस जगह के बारे में पूछता है, जो कहते हैं कि इस जगह का नाम है मुयोन सिटी। कैट आके चैन से अपने मिक्स एनर्जी बीट को वापस देने को कहता है। चचा कहते हैं कि दफा हो जाओ अगर तुम्हें मेरे बंस नहीं खरीदने। तभी किसी गेम में आने वाले इंस्ट्रक्शन की तरह यहाँ चैन को सिस्टम कहता है कि तुम चैन फैमिली के यंग मास्टर हो और तुम बहुत हैंडसम हो जो किसी भी लड़की को अपने प्यार में लट्टू बना सकते हो, पर तुम्हारे पास और कोई स्किल्स नहीं है और इसके अलावा तुम्हें बताने लायक भी कुछ नहीं है। कैट कहता है कि इसकी बॉडी अभी तक उड़ी क्यों नहीं मिक्स एनर्जी बीट को ठूसने के बाद। फिर ये चैन फैमिली के हाउस में आते हैं जहाँ इनकी सभा बैठी होती है और चैन सोचता है कि अगर मैं अपना रोल सही से ना करूं तो शायद मैं आज़ाद हो जाऊं। तो ये एल्डर से कहता है कि देखो मैं अब चैन फैमिली का हिस्सा नहीं रह सकता। तभी एल्डर बोलते हैं कि अगर चैन, जो कि हमारा मेन फ्रंट मैन है, जिसकी सुंदरता की वजह से लड़कियां हमारा प्रोडक्ट खरीदती हैं, फिर तो उन्हें कोई नहीं खरीदेगा और हम तो रोड पर आ जाएंगे। पर मास्टर कहते हैं कि चलो तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। वो सब मान जाते हैं, पर रुआन, जो कि चैन फैमिली की हायर कल्टीवेटर है, कहती है कि भूलना मत, 3 दिन बाद स्प्रिट एक्टिवेशन सेरेमनी है। और चैन के जाते ही सभी ये कहते हैं कि चैन नालायक है, उसकी स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं है और तो और अगर वो स्प्रिट एक्टिवेशन सेरेमनी में गया तो वह हमारी नाक कटा देगा और सब उसका मजाक बनाएंगे और फिर कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, जिसके बाद हम रोड पर आ जाएंगे। और अब ये बात करते हैं बाई फैमिली की, जो कि इनसे भी ज़्यादा पावरफुल फिल्थी रिच फैमिली है। और अब बाई ल्यूली को भी उन्होंने अपने में शामिल किया है, जिसके पास बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट है। चैन लेटा होता है जिसके सामने रुएन आती है, पर चैन कहता है कि एक और लड़की मेरी सूरत पे खिंची चली आई। रुएन कहती है कुछ देर में मेरे रूम में आओ। चैन बोलता है यहाँ की लड़कियां तो बड़ी ही उतावली हैं। पर यह सुन के रियान उसे एक थप्पड़ लगाती है और चैन दूर आके गिरता है और रुएन से माफ़ी मांगता है। रुएन बताती है कि मास्टर ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने को बोला है स्पिरिट एक्टिवेशन सेरेमनी के लिए, जिसके लिए ये एक हॉल में आते हैं जहां चैन खुद को ट्रेन करेगा स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए। पर रुएन देखती है कि चैन बहुत जल्दी मेडिटेशन स्टेट में चला जाता है और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर रुएन बहुत हैरान होती है। कैट बीस बोलता है बेचारी स्मॉल ब्रेन लड़की, ये सब तो आम बात है उस इंसान के लिए जिसने मिक्स एनर्जी बीट को इनहेरिट किया है। रुएन कहती है तुम ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब मत करो क्योंकि एक्सेस एनर्जी तुम्हारी बॉडी को एक्सप्लोड भी कर सकती है। लेडी रुएन यहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद एल्डर आते हैं जो चैन को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि चैन 2 घंटे से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और रुएन को चैन पर नज़र रखने को कहते हैं। और आँख खुलने पर चैन देखता है कि उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है और अपने साथ के एक कल्टीवेटर से मदद करने को कहता है और बियर देने का लालच देता है। तो ये चैन की मदद करता है और दोनों बाहर आते हैं जहाँ एक लड़की इस बंदे से टकरा जाती है, जिसे ये कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो ये लड़की कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे जैसा कोई मोटा इंसान में इतने अच्छा दिल होगा। और ये लड़की कैट बीस को टच करने का कहती है। कैट बीस बोलता है मैंने चैन को खुद को इसलिए टच करने दिया क्योंकि इसने मिक्स एनर्जी बीट को इनहेरिट किया है। पर ये कौन होती है मुझ जैसे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को टच करने वाली, और लड़की को डराकर भगा देता है। आगे दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ चैन को बताता है कि वो लंबी जुबान वाली चुईया गवर्नर की बेटी है। तभी वेटर आता है जिसे चैलुओ कहता है कि अपनी सारी बढ़िया डिशेस ले आओ। चैन बोलता है तुम्हारे पास इतने पैसे तो है ना, क्योंकि मैं बस 5 सिल्वर ट्रे लाया हूँ। और एंड में सारा खाना ठूसने के बाद पैसे देने का टाइम आता है और वेटर कहता है कि क्या पैसे नहीं है, और इन्हें घेर लेता है।